माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। माँ का कभी अल्लाह तौफीक दे, माँ का पाँव दबा देना, हाथ दबा देना, सर दबा देना, गल्लो दबा देना नहीं। अल्लाह तौफीक दे नौजवानों तो बाप का पाँव दबाना, बाप के सरों पे तेल मलना, बाप का कलेजा खुश हो जाएगा, माँ का कलेजा खुश हो जाएगा, माँ के कलेजे को ठंडक मिलेगी, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। और बताया गया एक सहाबी अलकुमा, क्या नाम है बोलो, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसकी बीवी भागती हुई आई, या रसूल अल्लाह, ये मेरा शोहर अलकुमा है, आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ना चाहता है, कलमा नहीं पढ़ पाता है। सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में अपनी आंखों से अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखा, वो सहाबी है, वो सहाबी है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों के मिसल हैं। देखो, कोई अब्दाल बन सकता है, कोई कुतुब बन सकता है, कोई गौस बन सकता है, अगर नहीं बन सकता है तो किसी सहाबी के कदमों का धूल नहीं बन सकता। सहाबी उसे कहते हैं। हजरत अलकुमा का आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, कलमा पढ़ नहीं पाते, कोशिश करते हैं, ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा। बीवी घबराई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई, या आमिना के लाल, मेरा शोहर का आखिरी वक़्त है, नज़ा का आलम है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, कलमा नहीं पढ़ पाते हैं। अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए और चेहरा देखा अलकुमा का, समझ गए क्या बीमारी है, ये किस बीमारी में मुब्तला है, समझ गए। कहा कि इसकी माँ है, अलकुमा की माँ है। कहा कि हाँ या रसूलल्लाह है। बोला उस बुढ़िया को बोला, वो बुढ़िया को बुलाया गया। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये तेरा बेटा है? बोला या रसूलल्लाह, हाँ अलकुमा मेरा बेटा है। कहा कि तेरा बेटा कैसा है? कहा कि या रसूलल्लाह कैसा क्या है? 5 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक है, तेरे साथ कैसा व्यवहार है? कहा या रसूलल्लाह, मैं उससे नाराज हूं। मैं उससे क्या हूं? क्यों नाराज हो? कहा या रसूलल्लाह, ये अपनी बीवी के सामने ना मुझे तरजीह नहीं देता, मेरी एक भी बात नहीं मानता, अपनी बीवी का कहना मानता, मुझे अहमियत नहीं देता, मेरी इज्जत नहीं करता, दिल पे चोट लगी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ज़ईफ़ा, ये तेरा बेटा आखिरी वक़्त है, माफ़ कर दे, कलमा नसीब हो जाएगा। देखो सहाबी हैं, सहाबी हैं, बेटा को माफ़ कर दे कि या रसूल अल्लाह मैं माफ़ नहीं कर सकती, मैं माफ़ नहीं करूंगी। एक ठेस पहुंचा है कलेजे पे। हाँ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल लकड़ी जमा करो और उन लकड़ियों में आग लगाओ, इसके बेटे अलकुमा को उठाओ, आग में डाल दो, जला दो, इसलिए कि दुनिया के अजाब में जल जाएगा तो आखिरत के अजाब से बच जाएगा, आखिरत के आग से बच जाएगा इसका बेटा। तो माँ जब सुनी कि मेरा बेटा अलकुमा को आग में डाला जाएगा, कहा कि या रसूल अल्लाह, उस बेटा को मेरी नज़रों के सामने आप आग में डालिएगा, जिसको मैंने 9 महीना अपने शिकम में रखा है, जिसको 2 साल तक अपना खून पिलाई है और जिसको मैंने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उसको आप आग में जलाएंगे? हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे।
आज ना जेंटलमैन बने हो तुम, आज जींस पैंट टी शर्ट पहन के तुम घूम रहे हो, अब मुर्गा का बाल बना के घूम रहे हो। मुर्गा बाल निकला है ना अभी, एक लड़का को देखा मैंने, अरे बाबा खाली यही बाल है, बाल सब खड़ा करके रखा है। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लड़का को क्या बीमारी हो गई है क्या, सब बाल उड़ गया है? बोला उड़ा नहीं, एक कटिंग है। मतलब बोला तो बच्चा को, बोला कि मतलब बाल क्या हुआ रे, बगल बगल में बाल सब क्या कर दिया? बोला ये स्टाइल है। लानत हो ऐसी स्टाइल पे। हुजूर की हदीस है कुर्बे क़यामत, नौजवानों सुनो, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत नौजवान लोग अपने जो बालों को बनाएंगे, एक जगह बाल होगा दूसरी जगह बाल नहीं होगा, ये हुजूर की निशानी है। हाँ, एक जगह बाल होगा, अभी देखो ना, यहाँ बाल है या नहीं है, पीछे में बाल नहीं है, यहाँ बाल है, यहाँ है या नहीं है, यहाँ बाल है। सुन्नत तरीका ये है कि बाल को बराबर रखो, अगर सांप छोटा करना है तो सांप छोटा करवा लो, बड़ा रखना है तो फिर बड़ा रखो, लेकिन एक दरमियानी बाल हो, कहीं कहीं बाले नहीं और कहीं बाल हो। ये सुन्नत के खिलाफ, मजमा बहुत ज्यादा पीछे लोग खड़े हैं, ये सुन्नत के खिलाफ। धीरे धीरे मजमा बिखरे नहीं, धीरे धीरे थोड़ा सा हिल जाइए तो आप लोग बड़ा मेहरबानी आगे, बहुत मजमा पीछे खड़ा है रोड पर, सब लोग आके आ जाए, थोड़ा सा हिल जाइए, बस बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हिल जाइए। हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़ है, सिमट जाइए, सिमट जाइए थोड़ा सा, बस 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 बस। माशाअल्लाह। हंगामा ना करें आप लोग, धीरे से धीरे धीरे बैठ जाएं, गुस्ताखी ना करें आप लोग। आराम से आवाज बंद कर लें। बस इंशाल्लाह खामोश हो जाइए, ज़रा संजीदा हो जाइए। एक मर्तबा नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, सामईन किराम, नौजवानान इस्लाम, संजीदा हो जाओ। माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, मैं ये बताना चाह रहा था। नौजवानों, अभी तो जेंटलमैन बने हो, उस पल को याद करो जब नाक से नेटा चूता था। हाँ, तुम जब छोटे थे नाक से नेटा चूता था, ऐसे पोंछता था। देखिए बच्चा सब कैसे पोंछता है रंग, अब फिर उसको ऐसे कर लेगा, जाओ सफा चट, वो तो माँ है ना। बेटा दरवाजे में है, नाक से गंदगी, वो नेटा गिर रहा है, माँ की नजर पड़ गई, माँ भागती भी दरवाजे पे आई और अपने हाथों से नाक की गंदगियों को साफ कर दी। माँ को कभी घिन नहीं आए, माँ घिन की, माँ गोद में लेकर दूध पिला रही थी, अब बेटा वही, ये राजा, ये मंटू, ये चुन्ना, ये पप्पू, ये लड्डू, अब मैया के गोदे में हक दिया। माँ को घिनाया? अरे बोलो ना, माँ को घिनाया? आहा, माँ को घिन नहीं आया, माँ को नफरत नहीं आई, माँ ने अपने हाथों से उस गंदगियों को साफ किया। तो नौजवानों, इसलिए उस पल को याद करो और अपनी माँ की दुआएं लो, अपनी माँ की खिदमत करो, अपने